बिजनेस की दुनिया में एफिशिएंसी का राज होता है। मैक्सिमम आउटपुट के लिए हर डिसीजन और रिसोर्स को अच्छी तरह से एनालाइज किया जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑपरेशनल सक्सेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्वेंट्री कई बिजनेसेस के लिए प्राणवायु का काम करता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। खराब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ज्यादा इन्वेंट्री कैपिटल को ब्लॉक कर देता है और ऑब्सोलेसेंस का खतरा बढ़ा देता है। इनसफिशिएंट इन्वेंटरी की वजह से स्टॉक आउट्स होते हैं और सेल्स कम हो जाती है। बिजनेसेस को ज्यादा और कम इन्वेंटरी के बीच बैलेंस बनाना चाहिए। इन्वेंटरी मॉडल्स ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटीज और रीऑर्डर पॉइंट्स डिटरमिन करने में मदद करते हैं। ये ऑर्डरिंग और सेफ्टी स्टॉक के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। इन मॉडल्स का उपयोग करने से प्रोसेसेस सुव्यवस्थित होते हैं और कॉस्ट्स कम होती है। मॉडल का चुनाव बिजनेस नेचर, डिमांड पैटर्न्स और लीड टाइम्स पर निर्भर करता है। दो प्राइमरी कैटेगरीज हैं, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स। डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंटरी मॉडल्स निश्चितता की असम्पशन पर काम करते हैं। ये फिक्स्ड और नोन वेरिएबल्स से कैरेक्टराइज्ड होते हैं, जैसे कि डिमांड, लीड टाइम और ऑर्डर कॉस्ट्स। सभी पैरामीटर्स को कांस्टेंट्स माना जाता है, जिसमें रैंडमनेस के लिए कोई जगह नहीं होती है। ओवर सिंप्लीफाइड लगने के बावजूद डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स उन बिजनेसेस के लिए वैल्यूएबल हैं जिनकी स्टेबल डिमांड होती है और प्रेडिक्टेबल लीड टाइम्स होते हैं। उनकी सिंप्लिसिटी उन्हें समझने और इंप्लीमेंट करने में इजी बनाती है। ये उन्हें एसएमईज के लिए पर्टिकुलरली सूटेबल है जिनके पास डेडिकेटेड इन्वेंट्री टीम्स नहीं है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स बिजनेसेस को इन्वेंट्री पॉलिसीज के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। इसका गोल टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, जिसमें ऑर्डरिंग, होल्डिंग और शॉर्टेज कॉस्ट्स शामिल हैं। ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर पॉइंट डिटरमिन करके बिजनेसेस कस्टमर डिमांड को एफिशिएंटली मीट कर सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंटरी मॉडल्स उन सिचुएशंस के लिए बेस्ट सूटेड हैं जहां डिमांड रिलेटिवली स्टेबल और प्रिडिक्टेबल होती है। इसका मतलब है कि हिस्टोरिकल डिमांड डेटा में मिनिमल फ्लक्चुएशंस या सीजनैलिटी होनी चाहिए। बिजनेसेस जो इंडस्ट्रीज में कंसिस्टेंट डिमांड पैटर्न्स के साथ ऑपरेट करते हैं, जैसे कि एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स या इंडस्ट्रियल सप्लाईज, को डिटर्मिनिस्टिक मॉडल से बेनिफिट होने की संभावना ज्यादा होती है। एक और क्रूशल फैक्टर जिस पर विचार करना चाहिए वो है लीड टाइम। लीड टाइम ऑर्डर प्लेस करने और इन्वेंटरी रिसीव करने के बीच के समय को रिफर करता है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स एक फिक्स्ड और नोन लीड टाइम अस्यूम करते हैं। यह असम्पशन तब ट्रू होती है जब सप्लायर्स रिलायबल होते हैं और डिलीवरी टाइम्स कंसिस्टेंट होती हैं। यदि लीड टाइम्स हाईली वेरिएबल हैं या अनफोर्सीन डिलेज के अधीन हैं, तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस नहीं हो सकते हैं। इन्वेंट्री सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी एक और इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स सिंपल इन्वेंटरी सिस्टम्स के लिए बेटर सूटेड हैं जहां लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और सप्लायर्स होते हैं। जैसे जैसे प्रोडक्ट्स, सप्लायर्स और वेयरहाउसेस की संख्या बढ़ती है, इन्वेंटरी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है और डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स सभी न्यूएंसेस और इंटरडिपेंडेंसीज को कैप्चर करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंटरी मॉडल्स उन बिजनेसेस के लिए एक वैल्यूएबल टूल हैं जो स्टेबल डिमांड, फिक्स्ड लीड टाइम्स और सिंपल इन्वेंट्री सिस्टम्स वाले एनवायरनमेंट्स में ऑपरेट करते हैं। वे इन्वेंट्री मैनेज करने, ऑर्डर क्वांटिटीज को ऑप्टिमाइज करने और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करने का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी लिमिटेशंस को पहचानना और उन्हें इम्प्लीमेंट करने से पहले अंडरलाइंग असम्पशंस पर विचार करना एसेंशियल है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला है ये प्रिसाइज प्रेडिक्शंस देता है। दूसरा, नो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस यूज नहीं करते क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल स्टेबल डिमांड अस्यूम करते हैं बिना किसी रैंडमनेस या वेरिएशन के। और तीसरा, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स जनरली इन्वेंट्री लेवल्स के लिए सिंगल ऑप्टिमल सॉल्यूशन यील्ड करते हैं, कॉस्ट्स को मिनिमाइज करते हैं और गिवन कंस्ट्रेंट्स के भीतर एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स के एडवांटेजेस। पहला, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स की तुलना में समझने में आसान होते हैं। उनके क्लियर रूल्स और प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स उन्हें कैलकुलेट, कम्युनिकेट और एनालाइज करने में आसान बनाते हैं, खासकर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स की तुलना में।
यह उन्हें उन सिचुएशंस के लिए ग्रेट बनाता है जहां आपको क्विक आंसर्स की आवश्यकता होती है। दूसरा, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स यूजुअली ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स देते हैं क्योंकि वे एक स्टेबल डिमांड अस्यूम करते हैं। प्रिडिक्टेबल सिचुएशंस में यह हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन याद रखें कि ये मॉडल्स डिमांड में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को अकाउंट नहीं कर सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स के असम्पशंस को अनवेलिंग करते हैं। पहला, जब डिमांड नोन और कांस्टेंट हो। दूसरा, लीड टाइम्स फिक्स्ड हो। तीसरा, विथ नो अनसर्टेनिटी। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स के लिमिटेशंस। पहला, अनरियलिस्टिक असम्पशंस। दूसरा, ये अनसर्टेनिटी को इग्नोर करता है। और तीसरा, ये मॉडल रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज को अकाउंट नहीं कर सकता है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स के एग्जाम्पल्स: इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। EOQ मॉडल कंसिस्टेंट, डिमांड अस्यूम करता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ एक फॉर्मूला है जो बिजनेसेस को कॉस्ट्स को मिनिमाइज करने, कंसिस्टेंट इन्वेंटरी लेवल्स और डिमांड को मीट करने के लिए इन्वेंटरी के आइडियल ऑर्डर साइज की कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ये कैसे काम करता है? आइडियल ऑर्डर साइज और फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करने के लिए एनुअल डिमांड के साथ गुड्स को होल्ड करने और सेल करने की कॉस्ट को कंपेयर करता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल का फॉर्मूला है EOQ equals to 2 गुना एनुअल डिमांड इन यूनिट्स के स्क्वायर रूट multiplied by order cost per purchase order divided by annual holding cost per unit. अगला डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का दूसरा टाइप है इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी EPQ। EPQ मॉडल भी कंसिस्टेंट डिमांड अस्यूम करता है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का तीसरा टाइप है बेसिक इन्वेंटरी मॉडल। यह मॉडल कंसिस्टेंट डिमांड अस्यूम करता है। डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स का कंपेयरिंग ए कंसाइज ओवरव्यू। अनसर्टेनिटी को कंसिडरिंग करते हुए डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स नो अनसर्टेनिटी अस्यूम करते हैं, जबकि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स अनसर्टेनिटी को अकाउंट करते हैं। प्रेडिक्शंस से रिलेटेड डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स प्रिसाइज प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जबकि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स प्रोबेबिलिस्टिक प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करते हैं। असम्पशंस से रिलेटेड डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स नोन डिमांड और लीड टाइम्स अस्यूम करते हैं, जबकि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स अनसर्टेन डिमांड और लीड टाइम्स अस्यूम करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी को कंसिडरिंग करते हुए डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स सिंपलर होते हैं, जबकि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। इंटरप्रिटेशन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स इंटरप्रेट करने में इजियर होते हैं, जबकि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की आवश्यकता होती है। अब आइए कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज पर ध्यान दें कि कैसे डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल्स को विभिन्न इंडस्ट्रीज में इफेक्टिवली एम्प्लॉयड किया गया है। टारगेट का सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। टारगेट ने अपने सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंटरी मॉडल्स का यूज किया, जिससे इन्वेंटरी कॉस्ट में 10% की रिडक्शन हुई और डिलीवरी टाइम्स में इंप्रूवमेंट हुई। जनरल इलेक्ट्रिक का इन्वेंटरी रिडक्शन। जीई ने इन्वेंटरी लेवल्स को कम करने के लिए डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंटरी मॉडल्स इंप्लीमेंट किए, जिससे इन्वेंटरी कॉस्ट में 20% की कमी आई। पेप्सिको का सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। पेप्सिको ने अपने सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंटरी मॉडल्स का लेवरेज किया। कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रीमलाइन करने, वेयरहाउस एफिशिएंसी में सुधार करने और डिमांड को और एक्यूरेटली फोरकास्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके परिणाम स्वरूप इन्वेंटरी कॉस्ट्स में 10% की कमी आई, डिलीवरी टाइम्स तेज हुई और फ्लक्चुएटिंग कंज्यूमर डिमांड्स को पूरा करने के लिए एक मोर रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन बनी। टोयोटा का जस्ट इन टाइम सिस्टम। टोयोटा ने अपने जस्ट इन टाइम सिस्टम को फाइन ट्यून करने के लिए डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंटरी मॉडल्स अडॉप्ट किए, जिससे इन्वेंटरी कॉस्ट्स में 20% की कमी आई और सप्लाई चेन एफिशिएंसी को बूस्ट मिला। जॉनसन एंड जॉनसन एक ग्लोबल हेल्थ केयर लीडर कंपनी है। इसने अपने सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए इन मॉडल्स को इंप्लीमेंट किया।
इन मॉडल्स का लेवरेज करके कंपनी ने इन्वेंट्री कॉस्ट्स में नोटेबल 10% रिडक्शन अचीव की और डिलीवरी टाइम्स में सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट की एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपने कस्टमर्स की क्रिटिकल नीड्स को पूरा किया। नाइकी का इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। नाइकी ने इन्वेंट्री लेवल्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ मॉडल इंप्लीमेंट किया। डिमांड, लीड टाइम्स और होल्डिंग कॉस्ट्स का एनालाइज करके नाइकी ने इन्वेंट्री कॉस्ट्स में 20% की कमी हासिल की और सर्विस लेवल्स में इंप्रूवमेंट की। वॉलमार्ट का जस्ट इन टाइम सिस्टम। वॉलमार्ट ने एक जस्ट इन टाइम सिस्टम एम्प्लॉय किया जो डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंटरी मॉडल्स पर रिलाई करता है। इन्वेंटरी लेवल्स को ऑप्टिमाइज करके और लीड टाइम्स को कम करके वॉलमार्ट ने इन्वेंट्री कॉस्ट्स को 15% तक कम कर दिया और सप्लाई चेन एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट की। डेल का मेक टू ऑर्डर प्रोडक्शन। डेल अपने मेक टू ऑर्डर प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल का यूज करता है। इन्वेंट्री लेवल्स और प्रोडक्शन स्केड्यूल्स को ऑप्टिमाइज करके डेल ने इन्वेंट्री कॉस्ट्स में 30% की कमी हासिल की और डिलीवरी टाइम्स को एनहांस किया। ये केस स्टडीज इस बात को इलस्ट्रेट करते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल्स का सप्लाई चेन्स को ऑप्टिमाइज करने, कॉस्ट्स को कम करने और विभिन्न सेक्टर्स में एफिशिएंसी को इंप्रूव करने पर कितना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ सकता है। इन मॉडल्स को समझकर और इंप्लीमेंट करके बिजनेसेस एक कंपेटिटिव एज हासिल कर सकते हैं और ऑपरेशनल एक्सेलेंस अचीव कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन पर मोर इंसाइटफुल कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।